सुप्रभात बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 बहादुर वित्तों के पुस्तकीय प्रश्न उत्तर को और पाठ से संबंधित व्याकरण के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बुक पेंसिल लेकर बैठिए और पेज नंबर 38 ओपन कीजिए, खोलिए। उसमें पहली हेडिंग दी हुई है कहानी में ढूंढो, यानी कि खोजो। मैंने आपको कहानी बहुत विस्तार से समझा दी है। मैंने बताया था ना कि यह कहानी पंजाबी लोक कथा पर आधारित है। इस कहानी में एक किसान रहता है जिसकी पत्नी का नाम बिट्टो रहता है। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था, तभी एक शेर उसके पास आया और उसने कहा, किसान किसान अपने बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। आगे मैंने कहानी आपको बहुत विस्तार से पढ़ाई है। उसी कहानी में ये जो प्रश्न दिए हैं बेटा, इन प्रश्नों के उत्तर उसी कहानी में आपको खोजना है, उसी कहानी से खोजना है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, शेर किसान से क्या लेने गया था? आपको बताना है। आप बताइए। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। ठीक है ना? अगला प्रश्न दिया है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? बताइए। जब बिट्टो के दिमाग में एक तरकीब आई तो उसने एक चाल चली। बिट्टो ने एक चाल चली। उसने किसान से कहा कि तुमने तो 4 शेर फांस के रखे थे, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर नाश्ते के लिए काफ़ी है। यह सुनकर शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। बिट्टो का पहनावा जो पहनी थी, पहनावा भी ऐसा था। उसने सिर पर बड़ा सा पगड़ और हाथ में दराती पकड़ रखी थी, जिसे देखकर शेर जो था वो डर गया। शेर डर गया। दराती मीन्स मैंने आपको बताया था फसल या घास काटने का औजार। पगड़ मीन्स भी मैंने आपको बताया था पगड़ी। ठीक है, तो और अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टो की समझदारी व चतुराई से बच गई। उसने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल की जान बच गई। यदि बिट्टो होशियार नहीं होती तो शेर जो था बिट्टो को, बिट्टो के पति को, बैल को, गाय सबको खा जाता। लेकिन बिट्टो बहुत होशियार महिला थी, बहुत हिम्मती महिला थी, इसलिए उसने अपने परिवार को बचा लिया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न दिया है, तुम्हारी ज़बानी नुक्ता वाला शब्द है ये। नीचे कुछ शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। क दिया है, घोड़े पे सवार हो गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ये सारे प्रश्न हैं। अब हम इन प्रश्नों को सरल वाक्य बनाएंगे। ठीक है, शेर अंगा दिया था, शेर को देखते किसान के होश हवास उड़ गए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर दिया है क, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। अब हम लोग लिखेंगे इसका वाक्य हम लोग सरल बना दें। घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। सवार मीन्स होता है चढ़ गई, यानी कि या सवार लिख लीजिए या चढ़ गई, यानी कि घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। सवार मीन्स चढ़ जाना होता है। ख देखिए, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले मीन्स क्या होता है बेटा? हवाले मीन्स होता है दे रहे थे। हवाले मीन्स दे रहे थे। घर की गाय को तुम शेर को दे रहे थे या शेर के हवाले कर रहे थे। ग देखिए, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। सरल वाक्य में कर दीजिए इसको। एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। पाला मीन्स होता है सामना हो गया। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया या सामना हो गया। ठीक है, अगला देखिए, आप
अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है, आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है, मेरा नाम हाथ ना आए मतलब ना मिले, हाथ ना आए मतलब ना मिले। भेड़िया कहता है कि अगर आपके हाथ बैल ना आए तो ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है, अंगद देखिए, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होश हवास गुम हो गए, यानी कि वह डर गया। होश हवास गुम हो जाना, डर जाना, ये एक मुहावरा है। तो डर जाना, होश हवास गुम हो जाना मतलब डर जाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न दिया है बेचारा भेड़िया। क्या है बेटा? बेचारा भेड़िया। ठीक है, अब इसमें दिया है प्रश्न दिया है, शेर तो डर गया, डर कर भाग गया। शेर जो था वो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। एक प्रश्न ये हो गया। और इसी में दूसरा प्रश्न है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो पहले हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। शेर तो डर गया, भाग गया, सोचो तो भेड़िया का क्या हुआ होगा। आपको भी पता है, शेर की पूंछ भेड़ियों की पूंछ से बंधी थी। शेर की पूंछ किसकी पूंछ से बंधी थी? भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। जब शेर डर कर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा, उसे चोटें आई होंगी, उसकी हड्डियां भी टूट गई होंगी। ठीक है, अब देखिए इसी का अगला प्रश्न है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। पहली बार गया था जब उसने किसान से बैल मांगा था, और दूसरी बार वह भेड़िए के साथ गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर दिया है क्वेश्चन, फिर अगला प्रश्न दिया है, अगली हेडिंग है खाली जगह में क्या आएगा। ये आपको बताना है, ये व्याकरण है बेटा, व्याकरण के प्रश्न हैं। पहले दिया है मेरी छत पर ब्लैंक्स मोर आया। यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या भरा है? मोर। अब यहाँ पे हमको लिंग बदल देना है। मेरी छत पर मोरनी आई, मोर का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मोरनी। मोरनी स्त्रीलिंग है और मोर पुल्लिंग है, यानी कि हमको लिंग बदल देना है। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो, यानी कि लिंग बदलो। ठीक है, तो पहले दिया है औरत, शेर, बच्चा, घोड़ा, मछुआरा, राजा, औरत। अब देखिए, अब हम लोग लिंग बदले तो सबसे पहले दिया है औरत। औरत का लिंग बदलेंगे तो आदमी हो जाएगा, शेर का बदलेंगे तो शेरनी हो जाएगा, बच्चा का बच्ची हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, मछुआरा का मछुआरन हो जाएगा और राजा का रानी हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये लिंग को बदल दिए। यहाँ स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग में बदले, जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में, और जो पुल्लिंग है जो स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग में बदल दिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया है बेटा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए, शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िया के समझाने पर वह राजी हो गया। ठीक है ना? सोचो शेर और भेड़िए के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। अब आपको बताना है कि शेर और भेड़िए के बीच में क्या बातचीत हुई है, और जो ये ब्लैंक्स जगह है उसमें आपको पेंसिल से फिल करना है। ठीक है, तो सबसे शेर कहता है भेड़िया तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया कहता है महाराज वह तो ब्लैंक्स। फिर दिया है शेर नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। फिर भेड़िया मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये सारे ब्लैंक्स को आपको भरना है। अब इसका आंसर देखिए। पहले शेर भेड़िए से, शेर कहता है भेड़िया तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया शेर के पास आया और उसने कहा महाराज आज आप क्या मामला है, आज आप इतने उदास क्यों हैं? तो शेर ने कहा कि क्या बताऊं, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज ऐसे राक्षसी से पाला पड़ा है जो नाश्ते में 4 सेब खाती है। भेड़िया जो था वो हंसने लगा। भेड़िया जो था वो हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि उसने सारा तमाशा झाड़ी के पीछे से छिप कर देख लिया था ना।
तो अब देखिए भेड़िया क्या कहता है, महाराज, क्या भरेंगे, महाराज वह तो एक औरत थी, किसान की पत्नी वित्तो थी, वह तो किसान की पत्नी वित्तो थी या एक औरत थी। शेर क्या कहता है फिर देखिए, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। शेर कहता है कि नहीं नहीं, वह इतना डर गया था शेर कि वह कहता है नहीं नहीं सचमुच वह राक्षसी थी। भेड़िया क्या कहता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो नामक एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। वह तो किसान की पत्नी थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। फिर शेर क्या कहता है, शेर कहता है तुम सच कह रहे हो। यहाँ क्या भरेंगे, तुम सच कह रहे हो। फिर भेड़िया क्या कहता है, हाँ महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। हाँ महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। शेर क्या कहता है, ठीक है। शेर कहता है, शेर भेड़िए की बात मान जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। हम लोगों ने पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 के प्रश्नों को किया। अब जो बचा हुआ शेष भाग है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक के इसे आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, रफ कॉपी में लिख के समझना है और जो बुक में प्लेस है उसमें आपको फिल करना है, भरना है। ठीक है बेटा, तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।